मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करना चाहता हूं जो सूरज के मशरिक से निकलने से बेज़्यादा यकीनी है। ये हकीकत क़यामत का दिन है या युमाल क़यामा। ये हमारे ईमान का एक बुनियादी स्तून है, एक ऐसा दिन जिसका अल्लाह ने अपनी अजीम किताब कुरान में वादा किया है। इस दिन पर यकीन रखना अख्तियारी नहीं, यह मुसलमान होने के लिए जरूरी है। यह दिन है जब ये पूरी कायनात अपने तमाम गए पहाड़ों, समंदरों और आसमानों के साथ खत्म हो जाएगी। यह दिन है जब हर वजूद कभी जिंदा रही है हमारे खालिक के सामने खड़े होने के लिए दोबारा जिंदा की जाएगी। यह दिन हमारे सफर की आखिरी मंजिल है, आखिरी पड़ाव जहां तमाम हिसाबात तय किए जाएंगे और इंसाफ अपने खालस तरीन रूप में कायम किया जाएगा। इस दिन की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। यह हमारे वजूद की असल वजह है, वो आखिरी मुतहान जिसके लिए हम सबती अरे कर रहे हैं। इस दुनिया में हमारी जिंदगी आरजी है, जैसे एक मुसाफिर थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के साए में आराम करता है और फिर अपना सफर जारी रखता है। हकीकी जिंदगी, अब्दी जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है और क़यामत का अदना से जिंदगी का दरवाजा है। अल्लाह में कुरान में बार बार इस दिन की याद दिलाता है ताकि हम इस दुनिया की आरजी चमकमक में गुम न हो जाएं। वो चाहता है कि हम याद रहे कि हम हर एक अमल, हर एक लफ्ज जो हम अदा करते हैं और हत्ता के हमारे दिलों में छुपी नीतों के लिए भेजवाबद होंगे। ये अकीदा हमारे करदार, हमारे अमाल और जिंदगी के बारे में हमारे पूरे नक्ता नजर को तश्कील देता है। इस तरह सोचें, अगर एक तालिब इल्म को मालूम हो एक फाइन लामतहान है तो वो साल भर मेहनत से पढ़ेगा, वह अपने वक्तावर कोश के बारे में मुख्तात रहेगा, यह जानते हुए कहां सा एक दिन की कारकर्दगी सकी कामयाबियाना अमी का ताइन करेगी। क़यामत का दिन हमारा अफाइन लामतहान है। अल्लाह ने अपनी लामहदूद रहमत से हमें निसाब दिया है जो कुरान हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। इसने हमें बल्कुल वही बताया है जो वह हमसे तौक़ा करता है। वो चाहता है कि हम अच्छे हों, इंसाफ पसंद हों, मेहरबान हों और सिर्फ फास की इबादत करें। इस दिन पर यकीन हमें सही रास्ते पर रखता है और हमें गाफिलावर मगरूर होने से बच अता है। कुरान असदन के बारे में बेहतर जोर से बात करता है। अल्लाह फरमाता है और क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह ने लोगों को दोबारा जिंदा करेगा जो कब्रों में है, जैसा कि कुरान सूरा 22 आयत 7 में जिक्र है। ये आयत किसी हिश्क की गुंजाइश नहीं छोड़ती। ये तमाम बादशाहों के बादशाह का वादा है। जिस तरह हंसने हैं हमें पहली बार कुछ भी नहीं से पैदा किया, वो हमें दोबारा जिंदा करने पर पूरी तरह कादिर है। ये अकीदा हमें एक गहरे मकसद का एहसास देता है। ये हमें बताता है कि हमारी जिंदगियां बेमानी नहीं है। हर नेक अमल जो हम करते हैं, चाहे कितना ही छोटा हो, रिकॉर्ड किया जाता है और उसका उजर दिया जाएगा। और हर वो ना इंसाफी जिसका हम इस दुनिया में सामना करते हैं, उस दिन दरस्त की इज्जत की जाएगी जब अल्लाह सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला अपना दरबार कायम करेगा। एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहनों में आता है वही है कहीं ही दिन कब आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कयामत कब कायम हो गया सकेगा सही अलम सिर्फ अल्लाह के पास है। यहां तक के सबसे प्यारे फरिश्ते जिब्रील या सबसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भयास की सही तारीख मालूम नहीं थी। जब नबी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि पूछने वाले को पूछने वाले से ज्यादा मालूम नहीं है। ताहम अपनी रहमत से अल्लाह ने हमें कुछ निशानियां जाहिर की हैं जो आखिरी दिन आने से पहले जाहिर होंगी। यह निशानियां छोटी निशानियों और बड़ी निशानियों में तकसीम हैं और यह इंसानियत के लिए इंतबाह के तौर पर काम करती हैं ताकि वो अपने गफलत से बेदार हों और अपने रब की तरफ रुजू करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। छोटी निशानियां बहुत सी हैं और उनमें से एक बड़ी तादाद आज हमारी दुनिया में पहले ही जाहिर हो चुकी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीजों की पेशगोई की जैसे इमाम डिलीवरिंग sermon in mosque, group of Muslims listening attentively, man reading hadith book at stock at distribute equally, अल्म का गायब हो जाना और जहालत का फैलाव, जहां मजहबी मामलात पर अन लोगों के जरिए बहस की जाएगी जो ना है। उन्होंने मालिके असक्दर आम होने के बाद कह लोगों को अपनी खैर कबूल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने ऊंची इमारतों की तमीर का जिक्र किया
जहां नंगे पांव बेसहारा चरवाहे उन्हें बनाने में मुकाबला करेंगे। हमें निशानियां अपने इर्द गिर्द देखते हैं। उन्होंने वक्त के तेजी से गुजरने की भी खबरदार किया, जहां एक साला एक महीने की तरह, एक महीन हाय के फतेह की तरह और एक हफ्ता हाय एक दिन की तरह महसूस होगा। यह निशानियां हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाने के लिए कि घड़ी चल रही है। बड़ी निशानियां दूसरी तरफ वो आखिरी नाकाबिल तिरदिद वाक़ात हैं जो क़यामत के दिन के बहुत करीब रोनमा होंगे। यह सब बड़ी निशानियां हैं जो एक के बाद एक जाहिर हों, गिजे से एक टूटी हुई माला से मोती गिरते हैं। इनमें से एक क्लोज अप ऑफ प्रेयर बीट्स ब्रेकिंग एंड पर्ल्स स्कैटरिंग, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स फॉलिंग, ड्रामेटिक स्लो मोशन ऑफ बीट्स स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। दजाल का ज़हूर है, जो मसीह दजाल है, इंसानियत के लिए एक बड़ी आजमाइश, जो खुदा होने का दावा करेगा और झूठे माजिज़ात दिखाएगा। फिर ईसा मरियम के बेटे का शानदार नज़ूल होगा, जो दजाल को शिकस्त देने और जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए उतरेंगे। दीगर निशानियों में रेज ऑफ लाइट ब्रेकिंग थ्रू क्लाउड्स, मैन इन व्हाइट रोब डिसेंडिंग स्टेयर्स, पीसफुल फिगर इमर्जिंग अमंग पीपल एट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। याजूज माजूज का ज़हूर, जमीन को ढांकने वाला एक बड़ा धुआं, 3 बड़े जमीन धंसने के वाक़ात और सूरज का मग़रिब से तलुआ होना शामिल है, जिसके बादत सुबह का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह निशानियां अल्लाह की तरफ से एक वाज़ह पैगाम है। यह दुनिया के लपेटे जाने से पहले आखिरी अलार्म है। सूरज का मग़रिब से तलुआ होना वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। इस लम्हे ईमान किसी ऐसे शख्स को फायदा नहीं देगा जिसने पहले ईमान नहीं लाया था या अपने ईमान के जरिए नेकी नहीं कमाई थी। यह कहना बेहतदीर हो जाएगा, मैं मुआफी चाहता हूं या अल्लाह। इसीलिए हमें अभी अमल करना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए, जबकि तौबा के दरवाजे खुले हैं। हमें बड़ी निशानियों के जाहिर होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तक नेक आमाल कमाने का हमारा मौका खत्म हो सकता है। तैयारी का वक्त अभी है, इसी लम्हे जब हम सांस ले रहे हैं। तसव्वुर करें एक ऐसा दिन जो 50,000 साल लंबा होगा, एक ऐसा दिन जब सूरज लोगों के सरों के इतना करीब लाया जाएगा कि वो अपने अमाल के मुताबिक अपने पसीने में डूब जाएंगे। यह यूं में हिसाब है। इसका आगाज फरिश्ता इसराफील के सूर फूंकने से होगा। पहली फूंक पर आसमानों और जमीन में हर कोई और हर चीज फना हो जाएगी, सवाए उनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा। फिर कुछ के सूर दूसरी बार फूंका जाएगा। हाँ, और अचानक तमाम इंसानियत पहले शख्स से लेकर आखिरी तक अपनी कब्रों से अटकर अपने रब के सामने खड़ी हो जाएगी। कुरान इस मंजर को बयान करता है, और सूर फूंका जाएगा और देखो वह कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ते हुए निकलेंगे। हाँ, जैसा कि कुरान सूरह यासीन आयत 51 में जिक्र है। इस दिन हर शख्स मुकम्मल तौर पर अकेला होगा, सिर्फ अपनी किस्मत की फिक्र में। कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, यहां तक कि हंस के करीबी रिश्तेदार भी नहीं। लोग इकोसी मैदान में जमा होंगे, नंगे पांव, बेलिबास और गैर मखतून, बिल्कुल इसी तरह जी से वह पैदा हुए थे। असी ज़मीन पर हिसाब किताब शुरू होगा। आमाल नामे जो फरिश्तों करामन का तबीन ने बड़ी एहतियात से रिकॉर्ड किए थे, खोल दिए जाएंगे। हर आए के अमल छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, और अमाल नामा खिलार खा जाएगा और तमाम जुर्मों को असमें मौजूद चीजों से खौफजदा दिखोगे, और वह कहेंगे, हाय अफसोस मुझ पर, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटी या बड़ी चीज नहीं छोड़ी मगर इसे शुमार कर लिया है। जैसा कि कुरान सूरह कैफ आयत 49 में जिक्र है, किताबों की पेशकश के बाद आमाल को मीजान इंसाफ के तराजों पर तोला जाएगा। ये हकीकी तराजो हैं, इतने वसिया और दरस्तक हो, हर छोटे से छोटे जरे को बेतूल सकते हैं। अगर किसी शख्स के निका अमाल भारी होंगे तो वह कामयाब होगा और जन्नत में अब्दी नेमतों का हकदार होगा, लेकिन अगर उसके बड़े अमाल भारी होंगे तो वसे खौफनाक नताइजा सा सामना करना पड़ेगा और इसे जहन्नम की आग की तरफ ले जाया जाएगा। यह मुतलक इंसाफ का दिन है जहां किसी पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यहाँ तक्का खाकर आई के दाने के बराबर भी नीक अमल पेश किया जाएगा और इसका अजर दिया जाएगा, और इसी साइज का एक बार अमल भी हिसाब में लिया जाएगा।
यह अल्लाह का इंसाफ है, जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है। आखिर में हिसाब मुकम्मल होने के बाद लोगों को उनकी आखिरी मंजिलों की तरफ रहनुमाई की जाएगी। उन्हें सिरातत से गुजरना होगा, एक ऐसा पुल जो जहन्नम के ऊपर बछाया गया है, जिसे तलवार से ज्यादा तेजा और बाल से ज्यादा बारीक बयान किया गया है। मोमिनीन अपने ईमान और नेक अमाल की रोशनी के मुताबिक आस पर तेजी से गुजरेंगे, कुछ बजली की तरह, कुछ हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए घोड़े की तरह और कुछ अपने हाथों और घुटनों पर रेंगते हुए। निकलो कि महफूज तरीके से जन्नत के बागों में दाखिल होंगे, जहां फरिश्तों के जरिए इनका इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन काफिरों और मुनाफिकों के लिए इनकी रोशनी भी जाएगी और वह फसल कर नीचे जहन्नम की भड़कती हुई आग में गिर जाएंगे। जवाबदी सजा और पछतावे की जगह है। मेरे प्यारे दोस्तों, असद दिन की होलनाकियों के बारे में सुनकर हमें मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। इसके बजाय ये हमें इसकी तैयारी के लिए तरगीब देनी चाहिए। अल्लाह ने हमें असदने के बारे में मायूस करने के लिए नहीं बताया, बल्कि हमें इसकी रज़ा और रहमत के लिए कोशिश करने के तरगीब देने के लिए बताया है। हाँ, यूं में हिसाब की तैयारी कोई पीछे दिया पर असरार चीज नहीं है। ये सिर्फ अपनी जिंदगी को अस हिदायत के मुताबिक गुजारना है जो उसने हमें भेजी है। इसका आगाज अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को दुरुस्त करने से होता है। इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, खास तौर पर 5 वक्त की नमाज, जो पहली चीज होगी जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। नमाज हमारे खालिक से हमारा बराह रास्त ताल्लुक है, हमारे सुकूना व तस्लीम कालमा है। हमारी तैयारी का दूसरा स्तून हमारे किरदार और दूसरे लोगों के साथ हमारे मामलात पर तवज्जो देना। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन किसी शख्स के तराजू में सबसे भारी चीज हुस्न अखलाक होगी। इसका मतलब है अपने कारोबार में ईमानदार होना, अपने वालिदीन के साथ मेहरबान होना, अपने खानदानों के साथ इंसाफ करना और एक अच्छा पड़ोसी होना। इसका मतलब है इन लोगों को माफ करना जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और जरूरतमंदों की मदद करना। लोगों के हकूक इबाद इतने अहम है कि अल्लाह ही असूकत तक माफ नहीं कर सकता जब तक के जिस शख्स के साथ ज्यादती हुई हो वह माफ नहीं करे। लिहाजा आइए इस दुनिया में लोगों के साथ अपने हिसाबात साफ करें, इससे पहले कि हमें आखिरत में अपने नेक अमाल से उन्हें तय करना पड़े। मजीद बरा हमें तौबह कह के जरिए अल्लाह से मुसलसल मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। हम सब इंसान नहीं और हम सब गलतियां करते हैं। गुनाहगारों में सबसे बेहतरीन वो हैं जो तौबह करते हैं। अल्लाह अल गफूर है, सबसे ज्यादा हम आफ करने वाला, और रहीम है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। इसके मग़फ़िरत के दरवाजे हमी शेखले हैं, हमारे अस की तरफ रजू करने का इंतजार कर रहे हैं। हमने कितने ही गुनाह क्यों नहीं किए हों, हमें अस की रहमत से कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। आइए हम अपने दिनों और रातों को इस्तग़फ़ार से भर दें, मग़फ़िरत तलब करें और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, क्योंकि ही हा अमाल हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और हमारे निका अमाल के तराजू में भारी होंगे। आखिर में योम हिसाब एक ही हकीकत है जिसका अहम सबक को सामना करना है। यह है दिन है जब हमारा आर्जी सफर खत्म होता है और हमारी अबदी जिंदगी शुरू होती है। आइए हम इस दुनिया की मुख्तसर खुशियों से धोखे न खाएं और अपने हकीकी मकसद को न भूलें। आइए हम बेहतर मुसलमान, बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। आइए हम अपने अमाल नामे को इबादत, मेहरबानी, खैरात और अखलास के अमाल से भर दें। आइए हम दूसरों के साथ हमदर्दिया और इंसाफ से पेश आएं, ताकि जिस दिन हम अल्लाह के सामने खड़े हों, हम रोशन चेहरों के साथ ऐसा कर सके, अस्कीर हिम्मत की उम्मीद में और उसकी खूबसूरत जन्नत में दाखिल होने के लिए तैयार हों। अल्लाह हमें इन लोगों में से बनाए जो नसीहत सुनते हैं और उसकी बेहतरीन पैरवी करते हैं।